नशे का सुरूर, बेलगाम रफ्तार और सड़क पर खौफनाक हादसा। ऑडी कांड में नया खुलासा। वो नशे में धुत थी और कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। इसी दौरान एक खौफनाक हादसा हो गया जिसमें चली गई 2 लोगों की जान। सोमवार की रात मुंबई की एक सड़क पर हुए इस हादसे ने फैला दी सनसनी और अब उसी मामले में आया है उस महिला का बयान जिस पर है अपनी ऑडी से 2 लोगों को मौत के घाट उतारने का इल्जाम। जानवी गडकर मुंबई की सड़कों पर अपनी बेलगाम रफ्तार से कहर बरपाने वाली जानवी गडकर पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। उस पर आरोप है कि उसने सोमवार की रात नशे की हालत में मुंबई की ईस्टर्न फ्रीवे में अपनी ऑडी कार से एक टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पेशे से कॉर्पोरेट लॉयर जानवी रिलायंस की लीगल सेल की वाइस प्रेसिडेंट है और वो अब गैर इरादतन हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के सामने जानवी ने खुलासा किया है कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। पुलिस को दिए अपने बयान में जानवी ने कहा है कि मैं आमतौर पर बियर पीती हूँ, लेकिन हादसे वाली रात मैंने विस्की पी रखी थी। 8 जून को मैं अपने ऑफिस के 2 सहयोगियों राहुल दत्त और शैलेंद्र राणे के साथ मरीन प्लाजा गई थी। वहाँ पर मैंने मजे के लिए बियर की जगह विस्की ली। मैंने 2 पैग विस्की ली थी और उसके बाद हम सबने डिनर किया। रात 10 बजे के आसपास हम तीनों होटल से बाहर निकले और 12 बजे तक साथ रहे। उसके बाद मैं अकेले ईस्टर्न फ्रीवे के रास्ते घर लौटने लगी। हालांकि जानवी के इस बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है। उसने खुलासा किया है कि उसने केवल 2 पैग विस्की ली थी, जबकि होटल स्टाफ ने 6 पैग विस्की दी थी। उसके मुताबिक उसने 2000 रुपए बिल चुकाया था, लेकिन होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 4500 रुपए का बिल चुकाया गया था। इसके अलावा जानवी ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि मैं नशे की हालत में थी और गलत साइड पर तेज रफ्तार से कार चला रही थी। रात 1 बजे के करीब मैंने दूसरी दिशा से आ रही टैक्सी में टक्कर मारी। हादसे के बाद मैं बेहोश हो गई। बाद में कुछ लोगों ने मुझे ऑडी से बाहर निकाला और उसके बाद पुलिस मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले गई। जानवी ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया है कि नशे की हालत में हुए हादसे के बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसकी नजर टैक्सी पर गई। वहां लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने उसे कार से निकाला और मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गए। पुलिस के सामने जानवी ने यह कबूल किया है कि वो हादसे वाली रात नशे की हालत में थी और उसी हालत में उसने अपनी ऑडी कार से एक टैक्सी को टक्कर मार दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस को इस मामले की जांच के दौरान एक और एक्सीडेंट केस का पता चला। जानकारी के मुताबिक अपनी ऑडी कार से 2 को कुचलने वाली जानवी ने 2 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही गोवंडी में जानवी ने बाइक पर सवार बीआरसी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को टक्कर मारी थी। उन्हें मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। संयोग से बुधवार को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस जानवी को उसी हॉस्पिटल में ले गई। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने बताया कि ये वही महिला है जिसे पिछले हफ्ते शनिवार को भी लाया गया था। कानून के दांव पेच को बखूबी समझने वाली जानवी गकर अब खुद ही कानून के शिकंजे में फंस गई है। उस पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज है जिसमें उसे कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस के पास जानवी के खिलाफ वो क्या ठोस सबूत हैं जो उसे सालों तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जानवी इतने नशे में थी कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। जानवी के खिलाफ पुलिस के पास कई अहम सबूत हैं और उन सबूतों में सबसे अहम है खुद जानवी का इकबालिया बयान। लेकिन इसके अलावा भी पुलिस के पास कई और ऐसे सबूत हैं जो जानवी के गुनाह को साबित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जानवी का इकबालिया बयान, जिसमें उसने कहा है कि वो नशे की हालत में थी और खुद गाड़ी चला रही थी। जानवी की मेडिकल रिपोर्ट,
होटल मरीन प्लाजा के 4 स्टाफर्स का बयान, जानवी के साथी शैलेंद्र राणे और राहुल दत्त का बयान, होटल की सीसीटीवी फुटेज और जानवी के बार बिल की कॉपी भी मिल गई है, जिसमें उसने 6 पैग विस्की के लिए 4,500 रुपए का भुगतान किया था। हसन खान और थापर जैसे 2 विटनेस के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग, ये दोनों स्विफ्ट कार के ड्राइवर थे जिन्होंने ऑडी का पीछा करने की कोशिश की थी। इनमें से एक गवाह का कहना है कि घटना के तुरंत बाद जानवी ने वहां लोगों को घूस ऑफर कर दी थी और बचकर निकल जाना चाहती थी। इन सबूतों के अलावा पुलिस ऑडी कार की रफ्तार और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। इसके लिए पुलिस टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। सामने का हिस्सा देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार कितनी रही होगी और टक्कर कितना तेज हुआ होगा, लेकिन गाड़ी के बलून खुल जाने की वजह से महिला बाल बाल बच गई। प्राथमिक जांच में पता चला है कि महिला नशे में धुत थी। महिला ने काफी ज्यादा शराब का सेवन कर रखा था और नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही थी। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज किया है। महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग करेगी। साथ ही साथ पुलिस जांच करेगी कि क्या किसी अन्य प्रकार के नशे में तो महिला नहीं थी। जानवी फिलहाल 12 जून तक पुलिस की हिरासत में है। सनसनी के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। महीने पहले स्टेज पर मारा थप्पड़, 2 महीने बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार और 2 घंटे में मिल गई जमानत। बुरे फंसे मीका सिंह। मीका सिंह बॉलीवुड के ऐसे गायक जो अपने गानों की वजह से कम, अपने कारनामों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। मीका सिंह की जिंदगी में एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। इस बार भी मीका सिंह अपने एक पुराने विवाद की वजह से सुर्खियों में है और वो विवाद सिंगर मीका सिंह के लिए बन गया है मुसीबत का सबब। इस आवाज को सुनकर थिरक उठते हैं लोग। इस आवाज को सुनकर झूम जाते हैं लोग। अपनी आवाज की दम पर कई हिट गाने देने वाले सिंगर मीका सिंह ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस पहचान के साथ साथ विवादों की एक ना एक कहानी भी उनके साथ चलती ही रहती है और ऐसे ही एक विवाद में इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं मीका सिंह। ये तस्वीरें उस विवाद की हैं जो अब मीका सिंह के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हैं दिल्ली के उस थप्पड़ कांड की जिसने मीका सिंह को विवादों में ला दिया था। ये तस्वीरें 2 महीने पुरानी हैं, उस वक्त की जब मीका सिंह दिल्ली के पूसा रोड इलाके में एक लाइव शो करने के लिए आए थे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में डॉक्टर्स की एक सोसाइटी की ओर से किया गया था। इस आयोजन में कई डॉक्टर्स जुटे थे। इसी दौरान मीका सिंह ने अपने बाउंसर्स के जरिए एक डॉक्टर को स्टेज पर बुलाया और जैसे ही वो डॉक्टर स्टेज पर आया तो पहले तो मीका से उनकी बहस हुई और फिर मीका ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ कांड के पीछे मीका सिंह ने डॉक्टर पर एक महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को अहम वजह बताया था। इतना ही नहीं,
थप्पड़ कांड के बाद मीडिया के सामने आए मीका सिंह ने यह भी कहा था कि उन्होंने जो किया उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं। लेकिन थप्पड़ कांड की ये कहानी वहीं नहीं थमी। मीका के इस रवैये से आहत डॉक्टर श्रीकांत शिकायत लेकर दिल्ली के एक थाने जा पहुंचे और फिर डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मीका सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामला कुछ समय पुराना है, जब एक दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा गया था डॉक्टर्स का, वहां पर मीका स्टेज पर शो कर रहे थे और उसी दौरान ये एक डॉक्टर को पहले स्टेज पर बुलाया जाता है, बाउंसर उन्हें लेके आता है और उसके बाद मीका उस डॉक्टर के चाटा मारते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुआ था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई थी। डॉक्टर श्रीकांत ने मीका सिंह के खिलाफ दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में मामला दर्ज करवाया। डॉक्टर ने इस मामले में मीका के अलावा शो के दौरान मौजूद एक बाउंसर के खिलाफ भी शिकायत दी और उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंगर मीका सिंह को गिरफ्तारी का नोटिस भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को मीका सिंह को गिरफ्तारी के लिए 3 बजे इंद्रपुरी थाने बुलाया था, लेकिन मीका सिंह 15 मिनट पहले ही थाने पहुंच गए। उनके साथ उनके वकील भी थे। तैयारी गिरफ्तारी के साथ साथ जमानत की भी थी। वो इसलिए क्योंकि मीका पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है वो सभी जमानती धाराएं हैं और ऐसे में महज 2 घंटे के अंदर ही मीका सिंह बेल बॉन्ड भरकर थाने से ही जमानत पर छूट गए। 2:45 बजे ही मीका यहाँ पर पहुंच गए, जिसके बाद वो अपने वकील को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। बेल बॉन्ड का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जो धारा थी उसमें एक और शख्स था बाउंसर, जिसने उस डॉक्टर के साथ मारपिटाई की थी, इस वजह से उसकी पहचान के लिए भी मीका से पूछताछ की गई। 2:45 बजे से लेके अभी समय हो रहा है 4:30, यानी कि करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच यहाँ पर रहे मीका और अभी उन्हें यहाँ से जमानत दे दी गई है। जमानत पर छूटने के बाद मीका सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर थाने से निकल गए। उन्होंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। पहले गिरफ्तारी और फिर जमानत, 2 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया। मीका सिंह को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब ये मामला अदालत में चलेगा और उन्हें समय समय पर वहां पेश भी होना होगा। हालांकि मीका सिंह जमानत पर छूट गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की उससे उन पर आरोप लगाने वाले डॉक्टर श्रीकांत बहुत खुश हैं। ठीक है, मतलब लॉ में है ये बेल ले सकता है तो बेल लेना चाहिए उसको। He has to take the bail। दिलाई कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, जो भी हो रहा है टाइम, मतलब जो भी होगा लॉ में होगा, आराम से जल्दी से। डॉक्टर श्रीकांत पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन पुलिस की नजरों में ये सिर्फ एक शिकायतकर्ता नहीं है। इनके खिलाफ भी दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में मामला दर्ज है। इन पर आरोप है एक महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का, और इस मामले की कहानी थप्पड़ कांड की कहानी से जुड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर पर इल्जाम लगाने वाली वो महिला उस प्रोग्राम की अनाउंसर थी। इस मामले में थप्पड़ खाने वाले डॉक्टर श्रीकांत के खिलाफ भी प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर महिला ने उसी इंद्रपुरी थाने में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कराया था, जिस पर मीका ने भी बयान दिया था कि डॉक्टर को थप्पड़ जड़ने में उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर श्रीकांत के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन फिलहाल पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। जांच के बाद ही पुलिस ये तय करेगी कि डॉक्टर के खिलाफ उसे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन मीका ने उन्हें थप्पड़ चढ़ा, ये सीसीटीवी में कैद है। और अब राखी सावंत। मुझे इनिशियली ये कहना है कि मीका ने जो भी कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया। जो डॉक्टर को थप्पड़ मारा बिल्कुल सही मारा है। राखी उसी मीका के समर्थन में उतरी हैं, जिसके साथ उनका किस कांड कभी सुर्खियों में रहा था। अब राखी कह रही हैं कि फैन के तौर पर ऐसी जबरदस्ती कहां कबूल होगी। तो ये कह रहे मेरे साथ एक सेल्फी खींचो, फोटो खींचो। बट मीका ने कहा कि मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आके फिर मैं आपके साथ फोटो खिंचाता हूँ, बट आप अभी ये बदतमीजी कर रहे हो, ये गाली गलौज कर रहे हो, आप ड्रंक हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक सेल्फी। तो ये उसको हटा के अपना स्टेज पे परफॉर्म करने गए। तो वो डॉक्टर साहब जो ड्रंक थे उन्होंने बॉडीगार्डों को भी धक्का मार के स्टेज पे पहुंच गए। फिलहाल मीका को जमानत मिल गई है और राखी सावंत के तौर पर एक पुराना दोस्त
सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।